हेलो दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में इंडिया पाकिस्तान के बीच 20 जुलाई 2025 को एक क्रिकेट मैच खेला जाना था, लेकिन ठीक इस मैच से पहले इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। WCL एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के उन प्लेयर्स को लेकर टूर्नामेंट कराती है जो अपने देश के इंटरनेशनल टीम में खेल चुके हैं और वो अब रिटायर्ड है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो प्लेयर्स जो अभी खाली बैठे हैं, जैसे युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सहवाग, पठान ब्रदर्स। ऐसे ही पाकिस्तान में कुछ खाली प्लेयर्स हैं, जैसे शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, उमर अकमल एक्सेट्रा। WCL में बेसिकली 6 टीमें हैं: ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, इंग्लैंड चैंपियंस, इंडिया चैंपियंस, पाकिस्तान चैंपियंस, साउथ अफ्रीका चैंपियंस और वेस्ट इंडीज चैंपियंस। ये वो टीम्स है जो WCL में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसी बीच अजय देवगन और पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की ये वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा काटना शुरू कर दिया और ये वाला फोटो पोस्ट करके एक्स यूजर वॉइस ऑफ हिंदू ये लिखता है, आप बॉलीवुड की किसी भी सेलिब्रिटी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब अजय देवगन पाकिस्तानी आतंकवादी शाहिद अफरीदी से बात कर रहे हैं। दूसरा यूजर दिवेश पांडे ये लिखता है कि WCL के को फाउंडर अजय देवगन शाहिद अफरीदी के साथ मजाक कर रहे हैं। ये वही आदमी है जो पहलगाम हमले के बाद भारत को दोषी ठहरा रहा था और बाद में रैलियां करके भारत के बारे में बकवास कर रहा था। ये जो मैंने 2 ट्वीट आपको दिखाया, ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये राइट विंग की तरफ से किया गया है, तो लेफ्ट विंग वाले कहाँ शांत बैठने वाले थे। लेफ्ट विंग की तरफ से रोशन राय ये लिखता है कि देशभक्त IT सेल के पसंदीदा अजय देवगन शाहिद अफरीदी के साथ आनंद ले रहे हैं। कई साल पहले आमिर खान टर्की चले गए थे तो इन संघियों ने उन्हें बाइकआउट कर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि शुरू के 2 यूजर्स राइट विंग के हैं, इसलिए इन्हें फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। बस सरकार ने एक बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल दिया, अब ये सारे उसी पैटर्न को फॉलो करने में लग जाएंगे। एक और था जो बिल्कुल उसके जैसा था। लेफ्ट विंग के लोग भी इनके ही जैसे हैं, जो बिना फैक्ट चेक करे ही राइट विंग के प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं और दोनों तरफ से गोले बारूद की जगह ट्वीट पे ट्वीट करने लगते हैं। वो किसी के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा को समझते ही नहीं, बस उसका काउंटर ढूंढने में लग जाते हैं। इस वायरल फोटो का फैक्ट चेक किया ऑल्ट न्यूज ने और ऑल्ट न्यूज ने अपने फैक्ट चेक में ये पाया कि ये फोटो WCL की ही है, लेकिन ये फोटो 6 जुलाई 2024 की है, ना कि 20 जुलाई 2025 की। यानी कि ये फोटो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ और ये गुस्सा होना भी चाहिए, लेकिन ये गुस्सा उनके खिलाफ भी तो होना चाहिए जिन्हें हमने चुना है अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन ये अंधभक्त उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा, अंधभक्तों का भी एक अलग ही लॉजिक है। ये क्रिकेट देखने को ही देशभक्ति समझते हैं। हाँ भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया से गलती से कोई मैच जीत जाए, बस फिर देखो आप अंधभक्तों की देशभक्ति। किसी गरीब मुस्लिम का घर जला देंगे या उसे पीट देंगे और अगर पुलिस आ जाएगी तो ये जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगा देंगे। फिर क्या, फिर पुलिस इन गुंडों को क्लीन चिट दे देगी। पुलिस ये भी जहमत नहीं करती कि इन गुंडों को उठा के पुलिस स्टेशन तक ले जाए। हाँ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फरवरी 2025 की इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था। रात के करीब 9:30 बजे सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक कबाड़ी वाले के घर के पास से गुजरते एक शख्स ने 15 साल के मुस्लिम बच्चे पर यह इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पुलिस ने उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन में और उसके माँ बाप को जेल भेज दिया। उस कबाड़ी वाले के घर और दुकान को अथॉरिटीज ने बुलडोजर से तोड़ दिया। अब इन अंधभक्तों को कौन समझाए कि BCCI एक प्राइवेट बॉडी है, जैसे टाटा और रिलायंस। जैसे टाटा और रिलायंस अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वैसे ही BCCI के प्रोडक्ट्स हैं ये क्रिकेटर्स, जिन्हें इंडिया के नाम पर खिलाकर BCCI पैसे बटोरती है। ये अंधभक्त क्रिकेटर्स को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि ये क्रिकेटर्स नहीं, आर्मी के जवान हो, जबकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो चंद पैसों के लिए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पैदा करने वाले पान मसाला को बेचते हैं। और कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पैसों के लिए सट्टेबाजी वाले ऐप का ऐड करते हैं। इन अंधभक्तों को देखोगे आप तो हमेशा इनका टारगेट या तो कोई एक्टर होगा या क्रिकेटर या फिर कोई सिंगर,
लेकिन ये कभी उन कंपनियों के बारे में बात नहीं करते जो पाकिस्तान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेड करते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेटर ने मना कर दिया WCL में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को, वैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहे बिजनेस को भी मना कर देना चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद अटारी बागा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। शिरोमणि अकाली दल की MP हरसिमरत कौर बादल ऑपरेशन सिंदूर पे कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ हर तरीके का व्यापार बंद होना चाहिए। सिर्फ अटारी बॉर्डर ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र पोर्ट से जो बड़े बड़े लोगों का व्यापार पाकिस्तान के साथ चल रहा है वो भी बंद होना चाहिए। बड़े पोर्ट्स हैं गुजरात के, महाराष्ट्र के, जहाँ से बड़े अमीर लोग वहाँ पे व्यापार करते हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ बंद होना चाहिए। जैसे सबक सिखाना है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और बड़े वहाँ से जो नशों का भी व्यापार होता है पाकिस्तान करती है, वो सब वो बड़े पोर्ट से भी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हर तरह का व्यापार बंद करिए। हरसिमरत कौर के मांग के लगभग 10 दिन बाद 2 मई 2025 को डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिस इशू किया। इस नोटिस में यह कहा गया कि पाकिस्तान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैन किया जा रहा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2023 के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन से भी अच्छा काम किया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने। इन्होंने 2023 के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पारा 2.20A को ऐड कर दिया। इस पारा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान से कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कंप्लीटली बैन रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की कंपनियां जो पाकिस्तान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं वो इन रूल्स को मान गई हैं या फिर उन्होंने कोई और रास्ता ढूंढ लिया है? तो इसका जवाब है टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट में। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च से ये पता चलता है कि दुबई, सिंगापुर और कोलंबो के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके इन चैनलों से हर साल $10 बिलियन, जी हाँ दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, हर साल $10 बिलियन के इंडियन गुड्स पाकिस्तान भेजे जाते हैं। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं कि बैन के बाद भी कैसे इंडियन कंपनीज अपने गुड्स को पाकिस्तान भेजती हैं। सबसे पहले इंडियन कंपनीज अपने गुड्स को इंटरमीडिएट पोर्ट्स तक पहुंचाती हैं, फिर यहाँ इंडिपेंडेंट एंटिटीज इन गुड्स को अनलोड करके वेयर हाउसेस में ले जाते हैं। ये वेयर हाउसेस ड्यूटी फ्री होते हैं और यही वेयर हाउसेस क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। इन्हीं वेयर हाउसेस में गुड्स के ओरिजिन को चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो गुड्स मेड इन इंडिया है उन पर मेड इन UAE का स्टिकर लगाया जाता है। स्टिकर लगते ही ये गुड्स पाकिस्तान जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा सकते, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स को मेड इन UAE बनाकर पाकिस्तान भेज देते हैं। इसी तरीके से ना पाकिस्तान को कभी इंडियन प्रोडक्ट्स की कमी होती है और ना ही इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है। इंडियन कंपनीज देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी ले लेती है और प्रॉफिट भी ले लेती है, और उधर पाकिस्तान झुकने का नाम नहीं लेता है। मेरे ख्याल से एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जो पाकिस्तान इंडिया पे कॉन्टिन्यूअस अटैक करता रहता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।